नमस्कार, माय नेम इज़ सतपाल पांचाल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक है कोरल ड्रॉ। इससे पहले कि हमने 3 वीडियो बना चुके हैं, वो भी कोरल ड्रॉ के ऊपर थी, और ये जो वीडियो है ये भी कोरल ड्रॉ के ऊपर है। और इसमें आज हम बात करेंगे अरेंज मेनू के बारे में, पेज लेआउट के बारे में, उसके सभी ऑप्शन के बारे में। यदि आपने फाइल, टूल, एडिट, व्यू से संबंधित कोई वीडियो देखनी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हो। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तक हम फाइल, एडिट, व्यू मेनू आपको क्लियर करा चुके हैं, और आज का टॉपिक है हमारा लेआउट। इसे पेज लेआउट भी बोलते हैं और लेआउट भी बोल सकते हो आप। तो इसके अंदर क्या होता है, ये पेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप कंसंट्रेट करो। यहाँ पर आपके पेज लेआउट के अंदर ऑप्शन है इंसर्ट पेज, डिलीट, रीनेम, गो टू, स्विच टू ओरिएंटेशन, पेज सेटअप, बैकग्राउंड। तो ये बड़ा ही इजी है, बड़ा ही आसान है इसको सीखना। चलो स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट पेज। पेज आप 2 तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। या तो आप यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की विंडो आएगी, इसमें ध्यान दो। यहाँ पर इंसर्ट पेज करने के लिए आपसे पूछ रहा है, और बिफोर और आफ्टर, यानी पेज नंबर जो 1 है उसके आगे या पीछे ऐसा कुछ पूछ रहा है। और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी पूछ रहा है। यहाँ से आप लैंडस्केप कर सकते हो, यहाँ से आप पोर्ट्रेट कर सकते हो। पेपर साइज अगर आपने देना है कोई तो वो भी दे सकते हो, जैसे A4 आपने सेलेक्ट कर दिया। तो फिलहाल हम यहाँ पर 4 पेज इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो 4 पेज आप इंसर्ट करोगे, यहाँ पर ओके करोगे। इससे पहले यहाँ पर चेक कर लो कि अभी तक आपका एक ही पेज है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आओ और आपने ओके करना है। यहाँ पर ओके करोगे तो क्या हुआ, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यानी 4 पेज आपके इंसर्ट हो गए, और एक पेज जो है वो पहले से ही था। और आप यहाँ पर एक प्लस का निशान देख रहे होंगे, यहाँ पर एक प्लस का निशान है। प्लस के निशान पर आप दबाते हो यानी प्रेस करते हो, तो देखो यहाँ पर एक पेज और इंसर्ट हो गया। इधर देखना, आप इधर आएगा आपका पेज, और एक पेज और इंसर्ट हो गया। तो ऐसे ही 1 बाय 1 आपको जितने पेज रिक्वायर्ड हैं आप पेज इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आते जाएंगे, और यहाँ से आपने ऐसे पेज पे जा सकते हो आप आगे पीछे, और यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। आगे है हमारा इसी के अंदर, हम आगे देखते हैं डिलीट पेज। पेज को डिलीट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आप डिलीट पेज पे जब हम क्लिक करेंगे, जैसे डिलीट पेज पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो आ रही है। तो ये कह रही है कि भाई देखो आपने पेज नंबर कौन सा डिलीट करना है। पेज नंबर 10 आ रहा है, यानी 10 नंबर पेज जो है हमारा एक्टिव था। यदि पेज नंबर 9 पे हो गए, पहले तो इसको कैंसिल करो। अभी हम पेज नंबर 9 पे हैं, और यहाँ पर आके लेआउट में अब पेज डिलीट पे हम जाएंगे, तो यहाँ पर देखो पेज नंबर 9 आ गया, ठीक है। यदि हमने पेज नंबर 9 डिलीट करना है, और पहचानने के लिए हम कुछ लिख देते हैं इस पर कि कौन सा पेज डिलीट हो रहा है और कौन सा पेज डिलीट नहीं होगा। तो ये है 9 लिख देते हैं इस पर हम। टेक्स्ट नहीं आया आपका, आ गया। तो इसको आप थोड़ा बड़ा कर लो, और इसको कर देते हैं हम 10। पहचानने के लिए अब हमें क्या करना है कि पेज नंबर 9 जो है वो डिलीट करना है, ठीक है। तो हम डिलीट में आएंगे, डिलीट में पेज नंबर 9 हमने डिलीट कर दिया, ओके। तो देखो यहाँ पर जो पेज नंबर 9 है इस टाइम, अब आप कहोगे पेज नंबर 9 तो डिलीट नहीं हुआ। पेज नंबर 9 जो है डिलीट हो चुका है, यानी जो पेज नंबर 10 था वो 9 बन चुका है। और जो जिसमें हमने पहचानने के लिए 10 लिखा था, ये पेज नंबर 10 था, जो कि फिलहाल 9 बन चुका है। आप यहाँ से भी पेज डिलीट कर सकते हो, और आप यहाँ पर आओगे, इस पर राइट क्लिक करोगे तो ये देखो ये इंसर्ट पेज, डिलीट पेज, रीनेम पेज, यहाँ पर सारे ऑप्शन है। तो यहाँ से डिलीट करो तो आपका ये पेज भी डिलीट हो जाएगा। आगे है हमारा ऑप्शन रीनेम। सॉरी डिलीट में ही एक चीज़ रह गई हमारी, वो आपको करा दूं। यदि आपको ऐसा करना है कि जैसे पेज नंबर 6 से लेकर और पेज नंबर 9 तक आपने सारे डिलीट करने हैं, ठीक है। या पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 9 तक आपको डिलीट करने हैं, ओके करो। तो यहाँ पर आके देखो
तो यहाँ पर अब आपके पेज जो है 4 रह गए हैं, यानी 5 से लेके 9 तक पेज आपके डिलीट हो चुके हैं। आप एक साथ कई पेज भी डिलीट कर सकते हो। आगे है रीनेम पेज। रीनेम कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। रीनेम पे आप क्लिक करोगे तो जैसे आप रीनेम पे यहाँ पर कोई नाम डालोगे, आपने डाल दिया कंप्यूटर, लेकिन जो पेज एक्टिव होगा ना उसी को रीनेम होगा। कंप्यूटर आपने डाल दिया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेज नंबर 1 जो है कंप्यूटर के नाम से सेव हो चुका है। या आप ऐसे यहाँ पर राइट क्लिक करके भी पेज रीनेम कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन, सॉरी रीनेम हो गया, डिलीट हो गया, गो टू पेज। गो टू पेज यदि आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो, एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे, जैसे हम कुछ पेज ले लेते हैं और इस टाइम हम पेज नंबर 11 पे हैं, हमें जाना है पेज नंबर 2 पे, 1 पे, तो कैसे जा सकते हैं? वैसे तो आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे यहाँ पर ऐसे को ऐसे ऐसे मूव करते जाओ, पेज नंबर 1 आ जाएगा, ये आ गया कंप्यूटर। लेकिन ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे? अब हम ऑप्शन के थ्रू, हम पेज नंबर 12 पे हैं, हमने पेज नंबर 1 या 2 पे जाना है, तो आप यहाँ पर लेआउट में गो टू पे क्लिक करो। गो टू पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखो आपका पेज नंबर 12 लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप 12 पे हो। अब यहाँ पर आपने टाइप कर देना वो पेज जहाँ पर आपने जाना। मैंने 2 किया और यहाँ पर ओके करना आपने, ठीक है। ओके करोगे तो यहाँ पर आके देखो आपका 2 नंबर पेज एक्टिव हो चुका है। तो ये गो टू पेज है, आप ऐसे भी जा सकते हो पेज पे तो, और आप गो टू यदि यूज़ करना चाहते हो ऑप्शन के थ्रू तो आप वो भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो एक इंसर्ट आफ्टर और इंसर्ट बिफोर, ये पेज यहाँ पर नहीं, आई थिंक इंसर्ट में आपका, सॉरी पेज लेआउट में। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज़ क्या है। यदि आप इंसर्ट आफ्टर करते हो तो आफ्टर यानी इसके बाद पेज इंसर्ट होएगा, और यदि आप बिफोर करते हो तो इससे पहले पेज इंसर्ट होएगा। ये आप खुद करके देखें, जरूर आएगा आपको, बड़ा ही आसान ऑप्शन है। गो टू पेज हो गया। आगे है स्विच पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। देखो यहाँ पर ये चीज़ जो पेज है आपका वो अब दूसरी पोजीशन में आ गया। यहाँ से देखो अब ये पोर्ट्रेट पोजीशन में आ गया, ठीक है। ये आपका पेज की सेटिंग करते हो आप यहाँ से, और एक जगह से और कर सकते हो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप इसे पोर्ट्रेट लैंडस्केप बोलते हैं। देखो ये यहाँ पर आओ, कंसंट्रेट करो, ये है हमारा, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। इस टाइम ये पेज की प्रॉपर्टी है। यहाँ से आप पेज साइज सेलेक्ट कर सकते हो, पेज साइज सेलेक्ट कर दिया। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, वो साइज सेलेक्ट कर सकते हो आप। आपने जो इसकी सॉरी क्या था ये रूलर बार, रूलर को किस उसमें लेना है, इंच में लेना है तो इंच में शो होगा आपका रूलर, और किसी में मिलीमीटर में या किसी में भी लेना आपको सेंटीमीटर में तो उसमें शो होगा आपका ये। आगे है इसी के अंदर आप पेज सेटअप। पेज सेटअप मतलब पेज की सेटिंग करना। आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर एक विंडो खुलेगी। विंडो में देखो अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि आप पेज की सेटिंग करते हैं, यहाँ से पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर सकते हो आप, पेज का साइज सेट कर सकते हो आप, ठीक है। हाइट विड्थ सेट कर सकते हो आप, और यहाँ से कोई लेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप पेज पे ही कंसंट्रेट करें। यहाँ पर आप पेज की सेटिंग कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो आप, और यहाँ से अभी मैंने प्रॉपर्टी बार में करके दिखाई, यहाँ से भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड यानी जो हमारा ये वाइट कलर का पेज होता है, ये वाला पेज, ये जो रेक्टेंगल टाइप में है जैसे ये वाला पेज, ठीक है। इसको आपने कोई कलर या कोई बैकग्राउंड इमेज देनी है तो वो आप दे सकते हो। कैसे देंगे? हम बैकग्राउंड पे आएंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे एक विंडो आएगी हमारे सामने। इस विंडो में देखो यहाँ पर है नो बैकग्राउंड, तो नो बैकग्राउंड यदि बैकग्राउंड नहीं चाहिए, यहाँ पर है सॉलिड बैकग्राउंड। सॉलिड बैकग्राउंड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कलर ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। तो जो भी कलर आपने चूज किया, जैसे ये कलर चूज किया, यहाँ पर आके आप ओके करेंगे, और ओके करने पे क्या होगा, आपका जो पेज का कलर है ना उसी में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया था। दोबारा फिर देखें पेज बैकग्राउंड, यहाँ पर एक विंडो खुलेगी। विंडो में से जो भी कलर आप चूज करते हो उसी कलर का आपका पेज जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ये सॉलिड कलर बोलते हैं इनको। सॉलिड कलर
उसके बाद है पेज बैकग्राउंड में ही का एक और ऑप्शन है सॉलिड के बाद बिटमैप। बिटमैप में क्या होता है, यदि आपने कोई बैकग्राउंड में पिक्चर लगानी है तो यहाँ से आप पिक्चर लगा सकते हो। इसके लिए करना क्या करो, ब्राउज़र पे आप क्लिक करो। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी विंडो खुलती है, जहाँ पर भी आपने कोई पिक्चर रख रखी है वो पिक्चर आप फाइंड कर लें। डेस्कटॉप पे हमारी पिक्चर रहती हैं, तो जो भी आपको अपनी पिक्चर लगानी है या कोई सीनरी कोई डिजाइनिंग फ़ोटो लगानी हो तो वो आप लगा सकते हो, कोई भी पिक्चर लगानी हो। तो जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं और इंपोर्ट पे हमने क्लिक किया। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि अच्छा GIF है, ये आपकी पिक्चर जो है JPG होनी चाहिए। तो JPG आप सेलेक्ट करो यहाँ से और इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये ओके करना है आपने और कुछ नहीं करना है। और जैसे आप ओके करोगे तो आपका जो पेज है ना, ये इसमें आपकी ये फ़ोटो लग जाएंगी। वो पेज का फ़ोटो के साइज़ के अकॉर्डिंग इसका साइज़ सेट होता है फ़ोटो का, उसी अकॉर्डिंग ये आपके पेज पे आएंगे। कोई और लगा के देख लो। पेज बैकग्राउंड पे गए आप, पेज बैकग्राउंड पे जाओगे, यहाँ पर पेज बैकग्राउंड विंडो खुलेगी। यहाँ से आपने कोई और फोटो चूज कर लेनी है जो आपने लगानी हो। कोई बड़ी सी फ़ोटो ले लो तो उसी हिसाब से ये आपकी फ़ोटो आती है। तो इंपोर्ट करो इसको। तो यहाँ पर देखो इस फ़ोटो का जो साइज़ है उससे बड़ा है, लेकिन ये आ क्यों नहीं रही है। फ़ोटो आ जानी चाहिए थी, कुछ गड़बड़ हुई है हमसे। दोबारा करते हैं हम। पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड के बाद यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करिए आपने। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपने कर दिया इंपोर्ट और ओके। तो यहाँ पर आपकी अब फ़ोटो आ गई। ठीक है, जैसी आप फ़ोटो लोगे उसी हिसाब से आएगी। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं लेना है, मान लो डिलीट करना पड़ जाता है बैकग्राउंड, तो क्या करेंगे, पेज बैकग्राउंड में वापस जाएंगे और यहाँ पर नो बैकग्राउंड पे क्लिक कर दोगे, फिर उसके बाद ओके कर दोगे और आपका बैकग्राउंड जो है हट जाएगा। ये था आपका पेज लेआउट। अब देखते हैं हम अरेंज में। अरेंज में क्या है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन, रोटेट, स्केल, साइज, स्क्यू। ये क्या होता है अभी आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने एक ड्राइंग बनानी है, कोई भी कैसी बना लेना। तो ये ड्राइंग जो आपने बनाई है इसमें क्या करोगे आप, इसको रोटेट करना। देखो रोटेट करने के बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, पोजीशन चेंज करने के भी बहुत सारे ऑप्शन है, जरूरी नहीं है इसे होगा, लेकिन यहाँ से परफेक्टली होता है। जैसे मुझे इससे मूव करना है इधर, तो मैंने मूव तो कर दिया, ये कितने इंच मूव हुआ है या कितने इंच ऐसे ऊपर हुआ है तो इसकी श्योरिटी हमें नहीं होती। या ऐसे जब रोटेट करते हैं किस एंगल पे रोटेट हो रहा है ये, तो ऐसा हमें क्लियर नहीं होता कि ये किस एंगल पे काम कर रहा है आपका। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है आपका अरेंज के अंदर। अरेंज पे आओगे, सबसे पहले पोजीशन पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर एक विंडो खुलेगी, यानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन आप यहाँ से सेट करते हो। जैसे आपने सेट मतलब शिफ्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर आपने सेंटीमीटर में है ये 10 सेंटीमीटर आपने हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट करनी है। यहाँ से देखो 10 सेंटीमीटर आ गया, उसके बाद अप्लाई करो। जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे ये 10 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टली मूव कर लेगी। ठीक है, अब आप कह रहे होगे राइट हैंड साइड क्यों मूव हुई है, ये लेफ्ट हैंड साइड क्यों नहीं मूव हुई, तो वो आप माइनस कर लोगे। फिर अगर आपको दूसरी अपोजिट साइड इसको मूव करना है तो आप ये देखो यहाँ से हमने नेगेटिव किया और यहाँ से अब अप्लाई करेंगे तो ये उस साइड मूव होगी। जितनी बार आप अप्लाई करोगे ये मूव होती जाएगी। तो ये थी आपकी पोजीशन। जैसे आपने 3 इंच का गैप लेना तो 3 इंच बाद इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। ये तो था आपका हॉरिजॉन्टल। अगर आपने वर्टिकल में कोई पोजीशन चेंज करनी है वही यहाँ पर जो भी आपने पॉइंट्स देने हैं वो, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल नेगेटिव करोगे इसको आप तो ये नीचे आएगी। ठीक है, ये था आपका पोजीशन के बाद है रोटेट मीन्स घुमाना होता है। यहाँ से एंगल पूछ रहा है आपसे, तो एंगल आप कोई दे दोगे यहाँ पर 10 डिग्री 15 डिग्री आपने दे दिया और इसको रोटेट करना है तो उसी डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। हाँ, अगर अगेन रिप्लाई करोगे तो ये रिपीट होता जाएगा आपका। उसके बाद है आपका
स्केल, अब स्केल क्या होता है? स्केल इसको मैं सिंपल कर लेता हूँ। पहले मैं आपको सॉरी ये बता दूं, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है। यदि आपने कोई इफेक्ट लगा रखा है यहाँ से, जैसे पोजीशन, रोटेट, स्केल, स्क्यू, साइज, कुछ भी लगा रखा है, तो आप क्लियर पे क्लिक करोगे ट्रांसफॉर्मेशन पे तो वो इफेक्ट हट जाएंगे। तो अगला था हमारा क्या था, नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल। स्केल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आपको 100 ही शो करेगा हमेशा ही। लेकिन अगर यहाँ पर आप कुछ वैल्यूज की चेंज कर देते हो, यहाँ पर आपने 120 कर दिया इसको, ठीक है, यानी 120 हॉरिजॉन्टली कर दिया, यानी 20 जो है वो एक्स्ट्रा कर दिया आपने इसको। तो जैसे आप इसको अप्लाई करोगे तो 20% जो है ये हॉरिजॉन्टली जो है स्ट्रेच हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। दोबारा फिर देखो, यदि आपने इसको 150 के अकॉर्डिंग इंक्रीज करना है तो ये देखो अप्लाई होता जाएगा और ये इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे ही वर्टिकली में कर सकते हो आप। जीरो करो, यहाँ से पहले इसको जीरो रखना, वरना दोनों साइड में होता रहेगा। यहाँ पर हमने 120 किया तो देखो ऐसे अप्लाई करते जाओगे तो ये ऐसे इंक्रीज होता रहेगा, यानी आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। माइनस में करोगे तो कम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है साइज। अब साइज और स्केल में क्या डिफरेंस होता है? देखो साइज में तो आप प्रॉपर साइज देते हो, और स्केल में क्या होता है, उसमें जैसे इतने परसेंट, 20%, 10% जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कर सकते हो आप साइज के अंदर। तो साइज पे क्लिक करेंगे, जैसे आपको बोल दिया गया ये इस साइज की होनी चाहिए आपकी, तो यहाँ से सेंटीमीटर में आ रहा है, तो मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर ऐसे और 10 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अप्लाई करो तो उसी अकॉर्डिंग इसकी शेप चेंज हो जाएगी। आप यहाँ से भी कर सकते हो, और मैंने प्रॉपर्टी बार में भी आपको किसी वीडियो में बताया था, आप यहाँ से भी इसकी पोजीशन सॉरी साइज सेट कर सकते हो। ये सेंटीमीटर में लेना है या किस में लेना है ये मैंने बता दिया है आपको। यदि आपको दूसरी इसकी कोई और पोजीशन लेनी है कि नहीं मुझे तो वही इसमें नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से सेंटीमीटर इंच कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी ये देखो इंच में है, इतने की इंच की है, देखो या जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ पर होगी आपकी। ये साइज था आपका। नेक्स्ट है स्क्यू। स्क्यू क्या होता है? टेढ़ापन, यानी तिरछापन अगर आपने देना है, टेढ़ा करना है। रोटेट नहीं है, ये तिरछा बोलते हैं उसको, टेढ़ा करना, यानी यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टली 20 डिग्री पे इसको, सॉरी 20 डिग्री पे आपको तिरछा करना है, टेढ़ा करना है इसको, तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। वर्टिकली करोगे वर्टिकली भी हो जाएगा। तो आपने कोई भी अप्लाई कंडीशन लगा रखी है वो उस पर ऐसे अप्लाई कर सकते हो आप। अब ये इफेक्ट आपको जो भी आपने लगाए थे, पोजीशन, रोटेट, स्केल, स्क्यू, साइज, ये हटाने हैं, तो क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपकी ऑब्जेक्ट से, आपके ऑब्जेक्ट से सभी इफेक्ट जो हैं हट जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये अलाइनमेंट है, ऑब्जेक्ट या पेज के अकॉर्डिंग आप इसको अलाइन सेट करते हो। आपको दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। कोई दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब मुझे इसको इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में लेना है, टॉप में लेना है, इधर या लेफ्ट राइट में लेना है, तो कैसे लेंगे हम? दोनों को सिलेक्ट करना है आपने। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप अरेंज ऑर्डर में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में आओगे तो लेफ्ट कर दोगे, तो ये देखो लेफ्ट में चला गया है। इस पे ध्यान देना है, इस पे कंसंट्रेट करना है। मैं थोड़ा इधर कर लूँ इसको, दोबारा फिर देखें, मैंने किया बॉटम, यानी नीचे आ जाएगा, देखो। तो ये आपका जो चलेगा ऑब्जेक्ट के अंदर चलेगा। यदि किसी को आपको सेंटर में करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दूसरे ऑब्जेक्ट को हम अलाइनमेंट से सेट कर सकते हैं। टॉप में देना, टॉप में चला जाएगा, ठीक है। आप करके देख ले एक बार, आपको पता लग जाएगा। जैसे अब इधर करना है आपको लेफ्ट में, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट कर देना इसको, तो लेफ्ट में चला जाएगा। गया नहीं है, ये तो राइट हो रहा है। एक मिनट दोबारा देखते हैं। ये था हमारा, और यहाँ पर अच्छा लेफ्ट, ठीक था। राइट करेंगे राइट जाएगा, हम टॉप करेंगे टॉप जाएगा, ठीक है, चल रहा है।
ये जो ऑप्शन थे अलाइनमेंट के, यहाँ पर देखो यहाँ तक, ये है ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलाइन करने के लिए। आगे है पेज टू सेंटर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली, ऐसा कुछ। ये सिंगल ऑब्जेक्ट पे भी चल जाएगा आपका। जैसे अब आपको इसको पेज के सेंटर में करना है तो यहाँ पर अरेंज में आएंगे और इसको सेंटर कर देंगे, पेज सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। देखो ये इसकी शॉर्टकट की होती है पी, यहाँ से देख सकते हो पी होती है इसकी। तो आपको इसको नीचे करना है या ऊपर करना है वो भी कर सकते हो आप। ऑर्डर में जाएंगे, हॉरिजॉन्टली सेंटर, यानी अब जैसे यहाँ पर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपको इसको सेंटर करना है। पेज के सेंटर में नहीं आएगा ये, कहीं आप सोचो पेज के सेंटर में आएगा, हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक का ये ऐसे है। वर्टिकली सेंटर करोगे, जैसे अब यहाँ पर है, वर्टिकली सेंटर करेंगे हम तो ये वर्टिकली सेंटर यहाँ आएगा। तो ये थे आपके अलाइनमेंट। उसके बाद है ग्रुप, अनग्रुप, ऑर्डर। ऑर्डर के लिए आपको 2-3 ऑब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास। ऐसा ही कुछ ले लेते हैं हम, मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। ये हमने कॉपी ले ली इसकी कुछ, इनको अलग अलग कलर दे दो पहचानने के लिए। तो अब आपको है ना कुछ आगे पीछे करना है। आगे पीछे जैसे अब यहाँ पर है ना रेड वाला, देखो यहाँ पर कंसंट्रेट करो। रेड वाला ऑब्जेक्ट जो है आपका वो पीछे है, ठीक है, वो आप चाहते हो कि फ्रंट में आ जाए। तो यहाँ अरेंज में आएंगे, ऑर्डर में, और ऑर्डर में फ्रंट कर दोगे, ठीक है। तो जैसे आप फ्रंट करोगे तो ये रेड वाला जो है वो आगे आ गया, यानी सभी ऑब्जेक्ट के आगे आ गया है। उसके बाद यदि आप बैक करोगे तो ये पीछे चला जाएगा। फिर ऐसा ही कुछ और है, फॉरवर्ड वन। फॉरवर्ड वन का मतलब क्या होता है, जो ये आपके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो पिंक के आगे आ जाए, यानी येलो के पीछे हो जाए, तो इसे फॉरवर्ड वन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आप फॉरवर्ड वन करोगे तो सॉरी हमने सिलेक्ट ही ऑब्जेक्ट गलत कर रखा था। रेड को सिलेक्ट करना है, यहाँ से फॉरवर्ड वन करो तो वो देखो पिंक के आगे आ गया, ठीक है, चेक कर सकते हो आप। उसके बाद है हमारा ऐसा ही कुछ है, यहाँ पर देखो ये फ्रंट था जो कि सभी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके बिल्कुल आगे आ जाता है। ये फॉरवर्ड वन यानी एक ऑब्जेक्ट को ही क्रॉस करके आगे आएगा, और ये होता है इन फ्रंट, ठीक है। इन फ्रंट में क्या होगा, अब जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट है, अब आपको कहाँ पर किसके फ्रंट में लेना है, ये ऐसा कुछ आप चाहते हो तो ऑर्डर में गए, इन फ्रंट पे क्लिक करोगे, एरो का निशान आएगा। ये एरो का निशान जिस पे भी आप क्लिक करोगे, यानी ये इसके आगे आ चुका होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा दोबारा, फिर देखो पिंक वाले को हम रेड के आगे लेके आना चाहते हैं, ठीक है। अरेंज में ऑर्डर में इन फ्रंट, यहाँ पर ये एरो का निशान आया, क्लिक किया तो इसके आगे आ जाएगा। ऐसे ही बिहाइंड चलता है आपका। अगर आप पीछे करना चाहते हो, बिहाइंड किसके पीछे करना है उसके पीछे चला जाएगा। और ऐसे ही आपका ये यहाँ पर बैक और बैक वन, ठीक है, ये भी आपके इसी प्रकार चलते हैं। ग्रुप, 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को आपने इकट्ठा करना है, जोड़ना है उनको, यानी उनकी ग्रुपिंग रखनी है। मतलब कम से कम 2 हो ऑब्जेक्ट, आपके मैनी भी हो सकते हैं। तो आपने क्या किया है, दोनों को यानी इनको आपने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अरेंज में आए और अरेंज में ग्रुप ऑन हो गया। ग्रुप पे आप क्लिक करते हो, जैसे आप ग्रुप पे क्लिक करोगे ये तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये ग्रुपिंग में हो चुके हैं, यानी अब ये सेपरेट नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते। और अगर आपको इसको अनग्रुप करना है, अरेंज में देखो अनग्रुप और अनग्रुप आल। अनग्रुप और अनग्रुप आल में क्या होता है, देखो एक हमने ग्रुपिंग ये बना रखी है और एक ग्रुपिंग ये बना देते हैं इन दोनों की। तो यहाँ से ग्रुप कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर यदि हम अनग्रुप करेंगे तो वो सिर्फ ये वाला जो सिलेक्ट किया था वही अनग्रुप होगा। और यदि हम अनग्रुप आल करते हैं तो यानी ये और ये दोनों अनग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। तो हम अनग्रुप आल करके देखते हैं एक बार।
सॉरी सिलेक्ट कर लो एक बार, अनग्रुप ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनग्रुप हो चुका होगा और यहाँ पर ये, सॉरी इसको हमने सिलेक्ट नहीं किया था, सॉरी अनग्रुप ऑल करेंगे। यानी होता क्या है, आपने ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रुपिंग करके जोड़ रखा है, तो इसका यूज होता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर अपने 5-6 ग्रुप बना रखे हैं, 2 का, 5 का, 6 का, अलग अलग ग्रुप हैं, और अनग्रुप ऑल पे आप क्लिक करोगे तो उनकी सबकी ग्रुपिंग हट जाएगी, और एक पे ग्रुप पे करोगे तो सिंगल ग्रुपिंग हटेगी। आगे है कंबाइन कॉमन, जैसे इसका कंबाइन एरिया देखना है आपने, या कंबाइन एरिया निकालना चाहते हो आप इसका, इन दोनों ऑब्जेक्ट का, दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ से कंबाइन पे क्लिक कर दो। जैसे आप कंबाइन पे क्लिक करोगे, देखो दोनों का कलर सेम हो गया और एक तरह से वेल्ड हो गए आपके, और इनका जो कॉमन एरिया था वो आपको दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे इसको वापस करना है, रिवर्ट करना है, तो आप ब्रेक ए पार्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। ब्रेक करो ए पार्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या, यानी जो आपका कंबाइन ऑब्जेक्ट था वो वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन कलर वापस नहीं आएगा आपका। और ये था आपका कंबाइन। आगे है लॉक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे इसकी पोजीशन आपने लॉक कर रखी है। पोजीशन क्या होता है, देखो आप चाहते हो कि इसको यहाँ से कोई हटा ना पाए, ये सिंगल ऑब्जेक्ट पे भी चल सकता है, तो आप लॉक ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, तो यहाँ से ये नहीं हट पाएगा, ना डिलीट हो पाएगा, ना ही लॉक हो पाएगा। अब आपने यहाँ पर भी एक चीज़ लॉक लगा रखी है, जैसे लॉक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये 2 ऑब्जेक्ट लॉक हैं, आप इस पे सिलेक्शन नहीं दे पाओगे, ये देखो। अब आपने अनलॉक करना है इसको, तो अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, देखो, या फिर इस पे सिलेक्शन आ तो जाती है, जैसे ये आ गई है, या आप इसी को अनलॉक करोगे। यदि ऐसे बाहर क्लिक करोगे तो अनलॉक ऑल पे क्लिक कर देना, तो आपके सभी जो पोजीशन आपने लॉक की थी ऑब्जेक्ट की वो हट जाएगी। नेक्स्ट है हमारा लॉक हो गया शेपिंग। यहाँ में ट्रिम है, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, कुछ ऐसे हैं, देखते हैं इनको। सबसे पहले वेल्ड का मतलब होता है, वेल्डिंग नहीं होता है जो मैकेनिकल लोग करते हैं, वेल्डिंग ऐसा कुछ। अब आपने इनको दोनों को वेल्ड करना है, ठीक है, इनको जोड़ना है, दोनों को सिलेक्ट करो और वेल्ड पे क्लिक कर दो। वैसे ये यहाँ पर भी एक्टिव हो जाता है प्रॉपर्टी में, वेल्ड ट्रिम, यहाँ से भी कर सकते हो आप, और आप यहाँ से भी कर सकते हो, शेपिंग, यहाँ से वेल्ड, ठीक है। आपने वेल्ड पे क्लिक किया, दोनों का देखो कलर सेम हो जाएगा और एक तरह के एक ऑब्जेक्ट बन गया, वेल्ड हो चुका है। अब आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, अंडू करके कर सकते हैं, अदरवाइज और किसी ऑप्शन से नहीं कर सकते आप। आगे है हमारा ट्रिम मतलब काटना, कोई कटिंग करनी हो आपने ऑब्जेक्ट की, आपको इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काटना है, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ से भी आप ट्रिम कर सकते हो और यहाँ से भी आप ट्रिम कर सकते हो। या आपने ट्रिम पे क्लिक कर दिया तो कुछ हुआ है, आप इस पे क्लिक करो, इसको बाहर निकालो और ये देखो ये ऑब्जेक्ट आपका ट्रिम हो चुका है, कट चुका है इसके अकॉर्डिंग। ड्राइंग बनाने के लिए, शेप बनाने के लिए बड़ा काम आते हैं टूल। नेक्स्ट है इंटरसेक्ट क्या होता है, अब वो भी देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, आपने दोनों को सिलेक्ट किया और इंटरसेक्ट पे आपने क्लिक कर दिया, इंटरसेक्ट पे आपने क्लिक कर दिया, क्या हुआ है अब देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट क्या कट गया होगा, ये तो नहीं कटा है, क्या ये कट गया होगा, ये भी नहीं कटा है, यानी जो इनका दोनों का कॉमन एरिया था वो कट के सेपरेट निकल चुका है। ट्रिम में क्या होता था, ट्रिम में एक ऑब्जेक्ट कट जाता है और इंटरसेक्ट में दोनों ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं, उनका कॉमन एरिया अलग से निकल के आ जाता है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई और ट्रिम एक ही जैसे होते हैं, कोई खास फर्क नहीं है। दोनों को सिलेक्ट करो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम यहाँ से कर दें, तो यहाँ से कर दिया हमने, तो देखो क्या हुआ, तो ये देखो ऐसे ही कटिंग कर रहा है, इसमें ट्रिम की तरह, सेम एज ट्रिम ही है ये। नेक्स्ट है हमारा फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट। यानी क्या होता है, जब हम ट्रिम कर रहे थे तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है हमारे सामने प्रेजेंट होते थे, लेकिन इनमें से कुछ एक का हिस्सा कट जाता था, एक का हिस्सा नहीं कटता था।
सॉरी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, दो ऑब्जेक्ट लिए आपने, दो ऑब्जेक्ट को आपने क्लिक किया है और उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर, यहाँ से फ्रंट माइनस बैक कर दो या बैक माइनस फ्रंट कर दो आप, या यहाँ से भी कर सकते हो आप। तो यहाँ से आप देखो फ्रंट माइनस बैक करते हैं हम, ध्यान से देखना होगा क्या, फ्रंट माइनस बैक करोगे तो क्या हुआ, यानी जो पिछला ऑब्जेक्ट था वो कट चुका है, और वो तो चलो डिलीट हो गया, साथ में फ्रंट को उतना काट गया जितना वो उसको कंबाइन कर रहा था। ट्रिम की तरह ही कटिंग हो रही है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है एक ही रहता है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाता है। दोबारा फिर देखें, ट्रिम को सिलेक्ट किया, सॉरी दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से अब आपने पहले फ्रंट माइनस बैक किया था, अब बैक माइनस फ्रंट करते हैं, तो क्या होगा, सामने वाला डिलीट हो जाएगा और पिछले वाला रह जाएगा और उसको उसके अकॉर्डिंग कट कर देगा। तो ये था आपका शेपिंग, बड़ा ही आसान है। आगे कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप लेते हो तो वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है, और कर्व ऑब्जेक्ट क्या होता है वो बताता हूँ अभी। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से शेप टूल से जैसे आप शेप चेंज करते हो तो कुछ इस प्रकार की ही शेप चेंज कर सकते हो। यदि आपने इसको कोई अदर शेप देनी है तो आप नहीं कर सकते हो, या कोई और पर्टिकुलर डिज़ाइन देना है। लेकिन यदि आप इस ड्राइंग को कन्वर्ट टू कर्व यानी कर्व में कन्वर्ट कर देते हो तो इसके नोड्स जो होते हैं पहले लॉक होते हैं, अब अनलॉक हो चुके होते हैं, यानी इसको आप अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी शेप दे सकते हो। नोड इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप क्लिक करो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो प्रॉपर्टी में, यहाँ पर जैसे नोड पे क्लिक किया, नोड हटाना है लेना है, ठीक है, या आपने दो नोड्स को सिलेक्ट किया उनको आपने कर्व में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो आप। यहाँ पर आप क्लिक करो, अब क्या होगा, अब आप इस प्रकार से शेप चेंज कर पाओगे, यानी वहाँ पर आपने नोड लगा रखे हैं। नोड अगर आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आप किसी भी सॉरी नोड का आपको पता है कि यहाँ पर मैं नोड लगाऊंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर नोड लगाऊंगा तो क्या बनेगा, तो आप बिल्कुल अच्छी ड्राइंग बना सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ऑब्जेक्ट जो है कन्वर्ट टू कर्व में बदलना पड़ेगा। सिंपल ऑब्जेक्ट पे आपका शेप टूल सही ढंग से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है अरेंज में ही कन्वर्ट टू आउटलाइन। कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, पहले एक सिंपल ड्राइंग ले लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा। इसको हटा देते हैं। सिंपल आपने एक ड्राइंग ली है, ठीक है, अब इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लो पहले। अब आप यहाँ पर इसकी जब शेप चेंज कर रहे थे तो वो किसकी शेप चेंज हो रही थी, हमारी हो रही थी ऑब्जेक्ट की। यदि आप कन्वर्ट टू आउटलाइन करते हो, यहाँ पर कन्वर्ट टू आउटलाइन, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो, यानी इससे क्या होगा, अब यदि आप शेप चेंज करने की कोशिश कर भी रहे हो तो ये क्या हो रहा है, ये जिसकी आउटलाइन है ना उसकी शेप चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये आपका, ये आउटलाइन को चेंज कर रहे हो आप। आउटलाइन की शेप कैसी रखनी है कैसी नहीं रखनी है वो दिखा रहा है। ये आपका सॉरी क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं चेंज हो रहा आपका यहाँ पर। तो ये आपकी कन्वर्ट टू आउटलाइन ये होता है, इससे आप आउटलाइन का कलर जो है, सॉरी कलर नहीं क्या बोलते हैं उसको, शेप चेंज कर सकते हो। ये है आपका, ठीक है। तो ये था आपका अरेंज मेन्यू, और जो कि ख़त्म हो चुका है। हमने आज बताया आपको पेज लेआउट के सारे ऑप्शन और अरेंज के सारे ऑप्शन। और ये कोरल की वीडियो नंबर 4 थी, और आगे की वीडियो का यदि आपने देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा आपको, और जो प्रीवियस वीडियो आपको देखनी है तो उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा कुछ नेम करके। और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा समझाया गया आज का टॉपिक आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करें। और
यही हम तो यही सोचते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आए, और कोशिश हम आपको इजी वे में कराने की करते हैं। तो आप कोशिश करो कि जो हम समझा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। और एक बात और, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।